स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हेयर। सो हमने पिछली वीडियो में एसिड्स बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। एसिड क्या होते हैं जिनका सॉल्ट टेस्ट होता है, बेस क्या होते हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते थे जिससे हम किसी भी चीज़ का एसिडिक और बेसिक नेचर को पता लगा सकते हैं। लिटमस पेपर हमने एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। और अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक है तो वो रेड कलर से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो आज हम एक एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। मिक्स सम वाटर विद द लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक कप में हमने लेमन जूस लेना है, उसमें क्या मिक्स कर देना है, वाटर। अब हमने क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। एक रेड लिटमस पेपर लेना है, उसके ऊपर मैंने लेमन की ड्रॉप्स डाल देनी है। फाइन। अब हमें वैसे तो पता है कि लेमन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो डेफिनेटली एसिडिक का कलर कौन सा होता है लिटमस पेपर में, रेड। तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरा जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड का रेड ही रहेगा अगर मैं उसके ऊपर एसिड डालूंगी। तो वो पूछ रहे हैं, इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर, कि जब मेरे रेड लिटमस पेपर के ऊपर अपना लेमन का ड्रॉप्स डाले तो क्या उसमें कुछ चेंज आया। हमें पता है कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो यानी कि रेड का वो रेड ही रहा। और जब मैं उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर डालूंगी या फिर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालूंगी तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो लेमन जूस है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। टेबल 5.2 में भी हमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। इनको लिटमस पेपर के ऊपर ट्राई करना है और इनका बिहेवियर हमें चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद हमारे पास दो टाइप हमने पढ़ लिया है, एसिड भी पढ़ लिया है, बेसिक भी पढ़ लिया है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो यानी कि जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस को लिटमस पेपर पे ट्राई करेंगे, यानी कि ना तो वो रेड से ब्लू होंगे ना ब्लू से रेड होंगे, बिकॉज दैट आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक हैं, तो इस वजह से लिटमस पेपर पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो मेन लाइन दी है, दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट न्यूट्रल सॉल्यूशंस, कि ना ये एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इससे पहले हम कौन सा पढ़ चुके हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। इससे हम इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या कहती है, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी हमने लेनी है। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। जब हम उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हल्दी में तो वो एक पेस्ट बन जाएगी। अब उस पेस्ट को हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर के ऊपर लगाना है और उसे सूखने के लिए रख देना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब देखो, जब हल्दी का पेस्ट हम पेपर के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली वो येलो कलर का हो जाएगा। जब वो सूख जाएगा उसके अंदर से हमने थिन स्ट्रिप्स यानी कि पतली पतली पट्टियाँ काटनी है, जो कि एक इंडिकेटर की तरह काम करेंगी। पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब उस टर्मरिक पेपर के ऊपर हमने सॉप का सोल्यूशन डालना है। हमें पता है सॉप सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस वजह से हमने ये चेक करना है कि उस टर्मरिक पेपर के ऊपर या फिर हमारे इंडिकेटर के ऊपर इस सोप सोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। तीन हमने पढ़ने हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर एंड चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर। क्या एक्टिविटी है, कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। अब कुछ चाइना रोज़ पेटल्स यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ लेनी हैं, पेटल्स लेनी हैं, और उसको हमने कहाँ रखना है, बीकर के अंदर। ऐड सम वार्म वाटर। अब उस बीकर के अंदर जिसमें हमने पेटल्स रखे हैं उसमें थोड़ा वार्म वाटर डालना है, यानी कि गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अब हमने थोड़ी देर के लिए उस मिक्सचर को ऐसे ही रखना है। कौन सा मिक्सचर, जिसमें हमने वार्म वाटर में चाइना रोज़ के पेटल्स डाले हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पेटल्स जो अपना कलर छोड़ना शुरू कर देंगे और जो हमारा वार्म वाटर था, पानी था, वो भी कलरफुल हो जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब वो जो कलर्ड वाटर हमारे पास आया है वो हमारा कैसे वर्क करेगा, एक इंडिकेटर की तरह। क्या होते थे इंडिकेटर, जो हमारा एसिडिक या बेसिक नेचर को पता लगाते थे।
Add 5 drops of indicator to each of the solutions given in table 5.4। टेबल 5.4 में हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जैसे कि शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। इनके अंदर क्या डालना है, हमने जो हमने चाइना रोज़ का इंडिकेटर बनाया है, फ्यू ड्रॉप्स हर एक के अंदर डालनी है। और उसके बाद हमें क्या देखना है कि उसका स्टार्टिंग का कलर कैसा था, कि शैम्पू बिना इंडिकेटर डाले कैसा था, और उसके बाद उसका इंडिकेटर डालने के बाद कलर कैसा हो गया, जिससे हमें अपनी बुक में नोट करना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के ऊपर इस इंडिकेटर का क्या इफेक्ट आया होगा। चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक। अब हमें ये चीज़ लर्निंग की है कि चाइना रोज़ इंडिकेटर एसिड में तो क्या करता है, कलर चेंज कर देता है डार्क पिंक या फिर मैजेंटा, और बेसिक सॉल्यूशंस को क्या कर देता है, ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि लेमन जूस क्या है, एसिडिक है, तो यानी कि उसका कलर वो किस में चेंज कर देगा, डार्क पिंक में। फाइन। उसके बाद कोई बेकिंग सोडा आता है या सोप आता है, उसमें जो कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में। इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक्टिविटी 5.4 है। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो टीचर को क्या करना है, ये सब जो मटेरियल्स है वो लेकर आने हैं, जैसे कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्या करना है, इनके ऊपर तीनों के तीनों इंडिकेटर्स टेस्ट करने हैं कि इन एसिड्स या बेसिस जो भी है, इसके ऊपर इन तीनों इंडिकेटर्स का क्या इफेक्ट होता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।